Hello students, welcome back to PYQ's solving solution of series of optics। ठीक है, नया वीडियो, नया जोश, नया एक्साइटमेंट। ठीक है, हम आज नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम PYQs ऑफ ऑप्टिक्स करने वाले हैं। उम्मीद है आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखें तो आपने यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा सारे वीडियोस, पुराने वीडियोस की लिस्ट सारी मिल जाएगी उस पर, है ना। आप सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं पुराने प्लेलिस्ट पर जाकर। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला, इस वीडियो का पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चन नए जोश के साथ। ठीक है, हाउ इज द जोश? लेट्स स्टार्ट। ऑप्टिक्स। अब उम्मीद है आपने ऑप्टिक्स की थ्योरी पहले पढ़ी हुई है ना। आपने अगर प्लेलिस्ट चेक नहीं किया तो यहाँ पर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको क्विक रिवीजन मिल जाएगा ऑप्टिक्स का। और सारे सारे सब्जेक्ट्स के प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, उसी प्रकार ऑप्टिक्स का है, मॉडर्न फिजिक्स का है, रोटेशन का है, सारे हैं उसमें, A to Z सारे कवर हैं। हमने नीट जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया उसमें सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको। तो यू कैन चेक बाय क्लिकिंग द आई बटन ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, सारे मिल जाएंगे। तो नए जोश के साथ नए वीडियो को, नए सीरीज को सब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। A biconvex lens has radii of curvature 20 cm each. If the refractive index of the material of the lens is 1.5, the power of the lens is। सीधी सी बात है, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, बाई कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर और पावर फाइंड करना है। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूला है, याद है कुछ? पुरानी बातें, पुराने दिन, पुराने फॉर्मूले। ओल्ड इज़ गोल्ड फ्रेंड्स, गोल्ड है, भूलना नहीं। पुरानी बातें बहुत अच्छी बातें होती हैं, पुरानी बातें याद कीजिए, फॉर्मूले, पुराने फॉर्मूले याद कीजिए। बताइए क्या है आंसर इसका। बाई कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है फ्रेंड्स? बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। बाई कॉन्वेक्स मीन्स दो कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। बाई कॉन्वेक्स लेंस मीन्स दोनों लेंस आपस में एक साथ, नॉट दिस, एक साथ जुड़े हुए हैं। ये ऐसा, पहला लेंस ऐसा है और दूसरा लेंस ऐसा, दोनों एक साथ लगे हुए हैं। ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है रे। तो जब रे यहाँ से आती है, आपको दिख रहा होगा एक आर वन जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उस रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 जो है वो इस तरफ होगा, यहाँ पर होगा। इसके लिए R1 की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होगी। सिमिलरली इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए इसके R1 की रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू यहाँ होगी नेगेटिव होगी। ठीक है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो बता रहा हूँ बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इजीली बनेगा आपसे। कुछ नहीं, आपको पावर लेंस फार्मूला लगाना है, लेंस मेकर फार्मूला लगाना है। व्हाट इज लेंस मेकर फार्मूला? लेट इज सी। ये होता है लेंस मेकर फार्मूला। पहले पावर का फार्मूला लिख लीजिए। पावर फार्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू 1/f। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ मीटर इन मीटर। पावर इज इक्वल टू 1/f एंड फोकल लेंथ होता है, हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए। एफ इज इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। 1/r1 जो है फोकल लेंथ फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो आपको राइट हैंड साइड मिलेगा, दैट इज पॉजिटिव। सिमिलरली 1/r2 जो है, R2 की वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर सेकंड कॉन्वेक्स लेंस जो आपको लेफ्ट हैंड साइड मिलेगी। एंड बाई ज्योमेट्री हमने पढ़ा हुआ है साइन कन्वेंशन, उसका नेगेटिव होगा वैल्यू। ठीक है, तो और म्यू दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू की वैल्यू 1.5 रख दीजिए, सारे वैल्यूज रख दीजिए एक एक करके। तो 1.5 माइनस 1/r1 रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, अभी यही रख दीजिए, हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। 1/20 माइनस ऑफ 1/20, तो ये हो गया प्लस 1/20। तो 2/20 हो गया, या 2/20, वन वन 0.5 इंटू 2/20, या 1/10 इंटू 2/20। इसका आंसर हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। लेट अस सी। तो जब फोकल लेंथ आ गया आपको 20 सेंटीमीटर, पावर की वैल्यू क्या होती है? आपको पावर हमेशा, फोकल लेंथ को हमेशा मीटर में लेना होता है पावर के लिए। ठीक है, पावर इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/20 सेंटीमीटर। ये होगा प्लस 5d। डी मीन्स डायोप्टर। यस, पावर की यूनिट होता है डायोप्टर। एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्लस 5d मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर हुआ? गुड, इज दैट क्लियर? लेट अस मूव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये है वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, हमने इसके पहले रे ऑप्टिक्स का किया था। इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देखिए एक ही साल रे का भी क्वेश्चन आ गया और वेव का भी क्वेश्चन आ गया 22 में ही। A student observes 8 fringes in a certain segment of screen when a monochromatic light of 600 nanometer wavelength is used. If the wavelength of light is changed to 400 nanometer, then the number of fringes he would observe in the same region of screen is, मतलब हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया हुआ है ना, उसमें क्या होता है, दो दो स्लिट्स देखते हैं यहाँ बता रहा हूँ, दो स्लिट्स होते हैं, ये एक स्लिट है, ये एक स्लिट होता है, इस स्लिट से, सॉरी स्लिट एक ही है, इस स्लिट से स्क्रीन पर इमेज फॉर्मेशन होता है। जब स्क्रीन से जब इमेज फॉर्मेशन होता है, लाइट जो है ऐसे पास हो रही है इसमें से, और यहाँ पर फ्रिंजेस फॉर्म हो रहे हैं आपको, ठीक है, जहाँ क्या फॉर्म हो रहे हैं, फ्रिंजेस। एक होता है ब्राइट फ्रिंज, इन यंग्स डबल स्लिट में हमें एक यूनिफॉर्म लेंथ पर मिलता है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे मिलता है, एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क, ऐसे अल्टरनेट फ्रिंजेस मिलते हैं हमें, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो आपको क्या बताना है, 8 फ्रिंजेस फर्स्ट फॉर, इस वेवलेंथ को यूज़ करने पर 600 नैनोमीटर यूज़ करने पर 8 फ्रिंजेस मिल रहे हैं, 400 नैनोमीटर यूज़ करने पर कितने फ्रिंजेस मिलेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ लेंथ निकालना है आपको, वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। लेट लेंथ ऑफ सर्टन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन भी L1, हमें एक जिस सेगमेंट पर आपको ब्राइट फ्रिंज मिल रहे हैं ना, उसको मान लेते हैं L1 मान लेते हैं। तो दूसरा फ्रिंज जहाँ पर आपको फॉर n नंबर ऑफ फाइंड करना हुआ, उसको मान लेते हैं L2, है ना। और L1 होता है, हमें पता है फ्रिंज विड्थ हमें बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी से डिनोट करते हैं। देन लेंथ सेगमेंट L1 इक्वल टू 8 बीटा 1, या बीटा की वैल्यू होती है फॉर 600 नैनोमीटर वेवलेंथ के लिए 8 लैम्डा 1 डी अपॉन डी। और वेवलेंथ ऑफ लाइट, अगर वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ चेंज कर दी गई, लैम्डा 2 जो हमें दिया हुआ है 400 नैनोमीटर, उसके लिए n लैम्डा डी बाई डी, हमें n की वैल्यू यही निकालना है, कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए। 8 लैम्डा 1 इज इक्वल टू 8 लैम्डा 1 डी अपॉन डी इज इक्वल टू n लैम्डा 2 डी बाई डी, डी दोनों कॉन्स्टेंट है दोनों के लिए, तो डी डी कैंसिल हो गया, तो बचा के 8 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n लैम्डा 2, यहाँ से n की वैल्यू आ गई 12। सो फॉर 600 नैनोमीटर के लिए 8 फ्रिंजेस मिल रहे थे, फॉर 400 नैनोमीटर के लिए 12 फ्रिंजेस मिल रहे हैं। सिंपल सी बात आपको दिख ही रहा होगा, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा बड़ा हो गया तो n की वैल्यू कम होगी, लैम्डा कम करोगे तो n की वैल्यू बढ़ेगी, एज सिंपल एज इट इज, ठीक है, क्लियर हुआ। लेट्स मूव नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए लाइट रे फॉल्स ऑन ए ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 एट एन एंगल 60 डिग्री, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेस वुड बी, मतलब कुछ नहीं, एक ग्लास सरफेस दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, एक ग्लास सरफेस रखा हुआ है, एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, पर एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये तो पहला लॉ हो गया। और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिया हुआ है 60 डिग्री फॉर रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, और अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, फॉर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ है ये। तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हुआ, क्योंकि जैसा इंसिडेंट होगा रिफ्लेक्ट एंगल, वैसा ही एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम देखते हैं इस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट ये कह रहा है एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज, मान लेते हैं ये रिफ्रैक्ट हुआ एंगल, ठीक है, ये बाहर का एयर मीडियम है, ये ग्लास मीडियम है, एयर मीडियम इज ए रेयर मीडियम, ग्लास मीडियम इज ए डेंसर मीडियम। तो रेयर टू डेंसर जाते समय लाइट रे जो है टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, हमें पहले पढ़ा हुआ इसके बारे में, एक होता है कॉन्सेप्ट टूवर्ड्स द नॉर्मल, एक होता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रेयर टू डेंसर R2D जब जा रही है लाइट रे, तो लाइट रे मूव्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन लाइट रे मूव्स इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, लाइट रे मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हमने पहले पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट को, है ना। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हुए हमने जरूर इसका यूज़ नहीं फिलहाल इस क्वेश्चन में, बस दिस जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो जब लाइट रे, इसका मान लेते हैं रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है, तो आपको दिख रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, एक स्ट्रेट लाइन है, और एंगल
सम ऑफ ऑल एंगल्स जो यहाँ पर आपको जो दिख रहे होंगे वो हो गया 180 डिग्री, है ना। तो ये आपको 60 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया हुआ है। अपने यहाँ से म्यू 1 sin 1 पुट करके अपने इसका साइन आर की वैल्यू निकाली 60 डिग्री, स्नेल्स लॉ यूज़ करके म्यू 1 sin 1 इक्वल टू म्यू 2 sin 2। ये एयर है, ये ग्लास है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लो, साइन 1 sin 60 इक्वल टू √3 sin r, यहाँ से आर की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अब इसकी वैल्यू आने के बाद हमें क्या करना है, हम सम ऑफ एंगल, मैंने अभी बताया सम ऑफ ऑल एंगल्स होता है 180, तो 60 प्लस इसको मान थीटा मान लेते हैं, जिस एंगल पर दोनों का एंगल बन रहा है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल थीटा मान लेते हैं। तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल जो थीटा है, ये रिफ्लेक्टेड ये रिफ्रैक्टेड, इसको थीटा मान लो, ये है थीटा, ठीक है। इस थीटा में आपको ये 60 दिया हुआ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 60 दिया हुआ है, तो 180 60 प्लस थीटा प्लस 60 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो अगर आप को फाइंड करेंगे तो एंगल की वैल्यू आपको थीटा आ गई, सॉरी थीटा नहीं है 30 है ये, ठीक है। ये 30 है, हमने थीटा थीटा 60 गलती से लिया, एंगल ये 30 है, ठीक है। 60 गलती से बाय डिफॉल्ट 60 आ गया, 30 है एक्चुअली। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। थीटा 90 मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल बोथ ऑफ देम आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। हेंस 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं इस तरह नेक्स्ट वीडियो में सम मोर क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।